गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं अपने बुक उसके लेसन नंबर 8 की, जिसका टाइटल है रीच फॉर द टॉप। इस लेसन नंबर 8 में भी अपन पार्ट सेकेंड, जिसका टाइटल है मारिया शेरापोवा, इसके सॉल्यूशंस मतलब इसके क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। मारिया शेरापोवा की जीवन गाथा के बारे में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में अपन ने इस चैप्टर में स्टडी किया। चैप्टर को जब अपन ने स्टडी किया तो अपन को कुछ चीज़ें पता चली कि मारिया शेरापोवा महिला टेनिस के क्षेत्र में नंबर 1 पोजीशन पर स्थित खिलाड़ी है। मारिया शेरापोवा जिसने बहुत ही ज़्यादा त्याग और बलिदान दिए, उन त्याग और बलिदानों के परिणाम स्वरूप ही ये महिला टेनिस के क्षेत्र में नंबर 1 दर्जे को हासिल कर पाई। जैसा कि चैप्टर अपन ने पढ़ा तो चैप्टर को पढ़ते पढ़ते अपन को ये पता चला कि मारिया शेरापोवा यह 2 वर्ष अपनी मां से दूर रही। इसने टेनिस के शीर्ष पर पहुंचने के लिए 2 वर्ष अपनी मां से अलगाव झेला। 2 वर्ष इसने अपनी मां से दूरी को झेला। और इसके पिता, जिसके साथ इसने फ्लोरिडा की यात्रा की थी, जिनका नाम यूरी था, वो इसके पिता यूरी भी इसकी ट्रेनिंग को लगातार जारी रखने के लिए कि इसके ट्रेनिंग के प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उतना काम कर रहे थे जितना वो कर सकते थे। और यही कारण था कि मारिया शेरापोवा एक छोटी सी बच्ची अपने पिता को भी नहीं देख पाती थी। मारिया शेरापोवा ने बताया कि इसकी उम्र कम थी, ये छोटी सी बच्ची थी, इसलिए लगभग 8 बजे सो जाया करती थी। जबकि दूसरे टेनिस के जो खिलाड़ी थे, इसके जो कलीग थे, जो सह खिलाड़ी थे, वो खिलाड़ी लगभग 11 बजे कमरे में आया करते और मारिया को जगा दिया करते और जगा करके कमरे की साफ सफाई करके उसको व्यवस्थित करने का आदेश दिया करते। तो मारिया शेरापोवा इन चीज़ों से घबराई नहीं, इन चीज़ों से कभी भी हतोत्साहित नहीं हुई। इन चीज़ों को दिमाग में रखकर उसने कभी भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। मारिया शेरापोवा इस चीज़ के लिए वो कहती है कि मैं तो इससे भी ज़्यादा अपमान और बेइज्जती सहने के लिए तैयार थी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था मुझे कहाँ पहुँचना है, मेरा लक्ष्य क्या है। उसने ये भी कहा था कि जब आप कुछ नहीं से आते हो और आपके पास कुछ नहीं होता है तो ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपके अंदर एक भूख, एक ललक, एक जज्बा पैदा करती हैं। और जिस जज्बे के माध्यम से, उस भूख या उस ललक के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। फिर दूसरी बात आती है कि मारिया शेरापोवा अपने अंदर अर्थात खुद के मन में, खुद के जहन में फीलिंग्स, जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस जो होते हैं, उनको बिल्कुल भी जगह नहीं देती है। अन्य टेनिस के जो खिलाड़ी हैं, अन्य टेनिस के जो प्रशंसक हैं, वो इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये मारिया शेरापोवा कहती है कि मैंने अपने जीवन में जो बलिदान दिया, वो बलिदान वास्तव में लायक था, योग्य था। उन बलिदानों को दिए बिना मैं महिला टेनिस के नंबर 1 पोजीशन पर नहीं पहुंच सकती थी। क्लियर है? तो आज अपन चलते हैं मारिया शेरापोवा के सॉल्यूशंस की ओर। तो देखिए, जब मारिया शेरापोवा के सॉल्यूशंस की ओर अपन चलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से शो होता है। देखिए, रीच फॉर द टॉप, ये लेसन नंबर 8 है, उसका सेकंड पार्ट मारिया शेरापोवा। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, डिस्क्राइब मारिया शेरापोवा। मारिया शेरापोवा को वर्णित कीजिए। मारिया शेरापोवा का कैरेक्टर स्केच निकालना है अपन को कि मारिया शेरापोवा क्या थी, क्या है, इसके बारे में अपन को बतलाना है। तो देखिए, मारिया शेरापोवा जो है मारिया शेरापोवा इज ए फेमस वुमन टेनिस प्लेयर। कि मारिया शेरापोवा एक बहुत ही प्रसिद्ध वुमन टेनिस प्लेयर, महिला टेनिस खिलाड़ी है। क्लियर है ना? मारिया शेरापोवा इज ए फेमस वुमन टेनिस प्लेयर। मारिया शेरापोवा एक बहुत प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी है। शी हैज वॉन द वुमन सिंगल एट विंबलडन इन 2004। तो यहां से पढ़ते हैं अपन, इन 2004, सन 2004 में शी हैज वॉन, उसने जीता है द वुमन सिंगल एट विंबलडन, विंबलडन में महिला एकल का खिताब। कि टेनिस की प्रतियोगिता जिसका नाम है विंबलडन, उस विंबलडन प्रतियोगिता में सन 2004 में मारिया शेरापोवा ने महिला टेनिस के खिताब को अर्जित किया है। एंड और बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 वुमन टेनिस प्लेयर
एंड बिकेम और बन गई वर्ल्ड्स नंबर 1, संसार में नंबर 1 वुमन टेनिस प्लेयर, महिला टेनिस खिलाड़ी इन 2005, सन 2005 में। कि सन 2004 में विंबलडन महिला टेनिस को इसने जीता, अर्थात महिला टेनिस का खिताब जीता, और उसके ही अगले वर्ष सन 2005 में महिला टेनिस के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बन गई। देखिए, शी इज अ रशियन बाय बर्थ, वह बाय बर्थ जन्म से रशियन है, अर्थात वह रूसी है, उसके पास रूसी नागरिकता है। शी ट्रेंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शी ट्रेंड उसका प्रशिक्षण हुआ, अर्थात उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फ्रॉम द एज ऑफ 9 ईयर्स, 9 वर्ष की आयु से। कि जब मारिया शेरापोवा की आयु 9 वर्ष की थी तो उसने 9 वर्ष की आयु से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। शी लव्स सिंगिंग, वह गाना पसंद करती है, डांसिंग नाचना पसंद करती है, रीडिंग नोवेल्स उपन्यास पढ़ना भी पसंद करती है, एंड चॉकलेट पैनकेक, और चॉकलेट पैनकेक को भी वह पसंद करती है। ये मारिया शेरापोवा का संक्षिप्त चरित्र चित्रण है, शॉर्ट कैरेक्टर स्केच। ये मारिया शेरापोवा है इस प्रकार से। क्लियर है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है अपना। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, व्हाई डिड मारिया हैव टू स्टे अवे फ्रॉम हर मदर? स्टे अवे दूर रहना, अलग रहना, क्या होता है? स्टे अवे दूर रहना या अलग रहना। कि व्हाई डिड मारिया हैव टू स्टे अवे, मारिया को क्यों दूर रहना पड़ा फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से। हाउ डिड शी फील अबाउट दैट, वो इसे कैसे महसूस करती थी कि मारिया को अपनी माँ से दूर क्यों रहना पड़ा, और जब वह अपनी माँ से दूर थी तो मारिया इस अवस्था को किस प्रकार महसूस करती थी। तो देखिए इसका आंसर क्या है, मारिया हैड टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर हर ट्रेनिंग। कि मारिया हैड टू गो, मारिया को जाना ही था, टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट के लिए, फॉर हर ट्रेनिंग, अपने प्रशिक्षण के लिए, एट द एज ऑफ 9, 9 वर्ष की आयु में। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। मारिया हैड टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मारिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना ही था, फॉर हर ट्रेनिंग, अपने प्रशिक्षण के लिए, एट द एज ऑफ 9, 9 वर्ष की आयु में। शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, सेपरेटेड अलग होना, सेपरेटेड का मतलब अलग होना। शी वॉज सेपरेटेड, उसको अलग किया गया, फ्रॉम हर मदर, उसकी माँ से, फॉर 2 ईयर, 2 वर्ष के लिए, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्टेशन, वीजा की रेस्ट्रिक्टेशंस, पाबंदियां थीं। कि वीजा की पाबंदियों के कारण मारिया शेरापोवा को अपनी मां येलेना से 2 वर्ष अलग होना ही पड़ा था। वीजा जानते हो क्या होता है? कुछ निश्चित समय के लिए दूसरे देश में रहने की अनुमति। तो वीजा की जो पाबंदियां थी, उन पाबंदियों के तहत मारिया शेरापोवा को अपनी मां येलेना से 2 वर्ष का अलगाव सहना ही पड़ा था। एट दैट शी मिस्ड हर मदर वेरी मच, एट दैट, उस समय, एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर, जब वह अपनी माँ से 2 वर्ष दूर रही थी, उस बिंदु पर, शी मिस्ड हर मदर वेरी मच, इसने अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद किया। मिस्ड याद करना, इसने अपनी माँ को बहुत याद किया। शी ऑलवेज फेल्ट लोनली, वह हमेशा अकेला सा महसूस करती थी। फेल्ट लोनली, वह हमेशा अकेला और दुखी महसूस करती थी। वाइल हर फादर, जबकि उसके पिता, अकम्पनीड मारिया, मारिया के साथ थे, अकम्पनीड साथ में होना, कि वह अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करती थी, हमेशा अकेला सा महसूस करती थी। जबकि हर फादर अकम्पनीड मारिया, उसके पिता मारिया के साथ थे। ही आल्सो वर्क टू पे फॉर हर ट्रेनिंग, ही आल्सो वर्कड, उन्होंने काम किया, कि उसके पिता साथ थे, साथ होने के बावजूद भी उसके पिता ने वर्क, काम किया, टू पे फॉर हर ट्रेनिंग, उसके ट्रेनिंग की फीस देने के लिए। ये वर्ड है अपने पास टू पे फॉर, टू पे फॉर का मतलब भुगतान करना। अब किस चीज का भुगतान होगा? ट्रेनिंग जो चल रही है उसके शुल्क का भुगतान।
तो ट्रेनिंग के शुल्क का भुगतान करने के लिए उसके पिता जितना हो सकता था उतना कार्य करते थे। ये है कि मारिया शेरापोवा अपनी मां से क्यों दूर रही। क्लियर है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अपन को ये स्लाइड अप करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऊंचा कर लेता हूं थोड़ा सा और यहां से अपन अपनी पॉइंटर ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज मारिया डिक्लेयर टू हर मंत्र फॉर सक्सेस। कि मंत्र फॉर सक्सेस, सफलता के मंत्र के लिए, मंत्र फॉर सक्सेस, उन्नति के, सफलता के मंत्र के लिए व्हाट डज मारिया डिक्लेयर, मारिया क्या बतलाती है। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं बतलाना, कि अपनी सफलता के मंत्र के रूप में मारिया किस चीज को बतलाती है। तो देखिए आंसर क्या है, मारिया सेज, मारिया कहती है हर ओनली मंत्र इज हार्ड वर्क, उसका एकमात्र मूल मंत्र कठिन मेहनत है। कि मारिया क्या कहती है कि सफलता के लिए मेरा केवल एक ही मूल मंत्र है और वो क्या है, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करना। शी डज नॉट हैव अ प्लेस फॉर इमोशंस इन हर लाइफ, इन हर लाइफ, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, शी डज नॉट हैव अ प्लेस, वो कोई स्थान नहीं रखती, वो कोई जगह नहीं देती फॉर इमोशंस, भावनाओं को, कि अपनी खुद की निजी जिंदगी में मैं भावनाओं को बिल्कुल भी जगह नहीं देती है। शी डज नॉट अलाउ हर सेल्फ टू बी इमोशनल, वह खुद को, हर सेल्फ, खुद को, मारिया स्वयं को, खुद को डज नॉट अलाउ टू बी इमोशनल, कभी भी भावनात्मक होने की अनुमति नहीं देती है, सेंटिमेंटल, भावुक होने की अनुमति नहीं देती है। अर्थात खुद की निजी जिंदगी में मारिया बिल्कुल भी भावनात्मक नहीं है, बिल्कुल भी भावुक नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव नेचर एंड हार्ड वर्क, के कॉम्पिटिटिव नेचर, प्रतिस्पर्धा की विशेषता, कॉम्पिटिटिव नेचर, प्रतिस्पर्धी होने का गुण, प्रतिस्पर्धी स्वभाव, एंड हार्ड वर्क, और कठिन मेहनत, पुश हर टू बी द बेस्ट, पुश हर, उसे धकेलता है, प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, टू बी द बेस्ट, सबसे अच्छा होने के लिए, एट वॉट एवर शी डज, उन चीजों में जिनको वह करती है, एट वॉट एवर शी डज, वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे क्रियाकलाप जिनको वो करती है, उन कामों में सबसे अच्छा होने के लिए मारिया शेरापोवा को कॉम्पिटिटिव नेचर, प्रतिस्पर्धी स्वभाव, और हार्डवर्क, कठिन मेहनत प्रेरित करता है। शी इज लीड बाय द ड्रीम ऑफ बिकमिंग द नंबर 1 इन द वर्ल्ड, शी इज लीड, वो आगे चलती है, शी इज लीड, वो आगे बढ़ती है, बाय द ड्रीम, एक सपने के माध्यम से, एक सपने को लेकर के, ऑफ बिकमिंग द नंबर 1 इन वर्ल्ड, के संसार में नंबर 1 बनना है, कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनने का जो सपना है, उस सपने को संजो करके वो आगे बढ़ने का काम करती है। दिस इज द मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उसकी सफलता का मंत्र है। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, यही उसकी सफलता का राज है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मारिया हैज सिंपल वांट्स, मारिया हैज, मारिया रखती है सिंपल वांट्स, सामान्य चाहते, इन हर पर्सनल लाइफ, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में। व्हाट आर दे, वो क्या हैं, कि मारिया अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत संजीदा है, सिंपल वांट, बहुत सीधी है, उसकी ख्वाहिशें बहुत आसान सी, सरल सी, सहज सी हैं। तो व्हाट आर दे, वो ख्वाहिशें क्या हैं, वो क्या चाहती है। तो देखिए आंसर है, मारिया एपियर्स टू बी सोफेस्टिकेटेड एंड डेलिकेट ऑन द आउटसाइड, कि मारिया एपियर्स, मारिया दिखाई देती है, प्रतीत होती है, मारिया लगती है, टू बी सोफेस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा, सोफेस्टिकेटेड का अर्थ होता है बहुविकसित, लेकिन यहां पर अपन लगा सकते हैं बहुत उन्नत, बहुत उन्नत, के मारिया शेरापोवा बहुत उन्नत, एंड डेलिकेट ऑन द आउटसाइड, और बाहरी रूप में बहुत संजीदा लगती है, बट लेकिन हर लव फॉर पैनकेक, पैनकेक के प्रति उसका प्रेम, एंड ऑरेंज ड्रिंक, और संतरेदार जो पेय पदार्थ होता है, संतरे के जायके का जो पेय पदार्थ होता है, उस पेय पदार्थ के प्रति उसका स्नेह एपियर्स टू शो इन अ सिंपल साइट, एक सामान्य सा नजर आता है, ऑफ हर इंक्लूडिंग हर फॉन्डनेस ऑफ इवनिंग गाउन, जो कि उसके पसंदीदा इवनिंग गाउन से मेल खाता है।
आई बात समझ में कि मारिया अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में जो है वो क्या है, सोफेस्टिकेटेड है, उन्नत है, एंड डेलिकेट ऑन द आउटसाइड, और बाहरी रूप में संजीदा है, ठीक है। और लव फॉर पैनकेक, पैनकेक के प्रति, एंड ऑरेंज ड्रिंक, और जो एक संतरेदार पेय पदार्थ है उसके प्रति उसका प्रेम, उसकी चाहत एपियर्स, प्रकट होती है, दिखाई देती है, टू शो ए सिंपल साइड, और ये दोनों चीजें एक सिंपल साइड, एक सहज जिंदगी को, एक सामान्य जिंदगी को दिखाने का काम करते हैं, ऑफर इंक्लूडिंग द फॉन्डनेस ऑफ इवनिंग गाउन, और इसी जिंदगी में क्या है, इवनिंग गाउन, संध्या के समय जो पहना जाने वाला गाउन है, उस गाउन के प्रति भी उसके लगाव को दर्शाते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, हाउ डज मारिया डिस्क्राइब हर जर्नी फ्रॉम साइबेरिया टू यूनाइटेड स्टेट, कि मारिया शेरापोवा फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से टू यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट तक की जो यात्रा है उस यात्रा को किस प्रकार बतलाती है। मारिया शेरापोवा साइबेरिया से यूनाइटेड स्टेट तक की अपनी यात्रा का वर्णन किस प्रकार से करती है। तो देखिए आंसर जो है वो ये है, मारिया सेज, मारिया कहती है दैट शी वाज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड, कि वह केवल 9 वर्ष की थी। मारिया क्या कहती है कि शी वाज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड, वह महज 9 वर्ष की थी। व्हेन शी हैड टू लीव हर होम, जब उसको अपना घर छोड़ना पड़ा था, मदर, अपनी माँ छोड़नी पड़ी थी, एंड कंट्री, और यहां तक कि अपना देश भी छोड़ना पड़ा था, टू ट्रेन इन अ स्ट्रेंज कंट्री, एक दूसरे, एक अजनबी देश में ट्रेन प्रशिक्षण के लिए। कि मारिया कहती है कि आई वॉज ओनली 9 ईयर्स ओल्ड, मैं केवल 9 वर्ष की थी, व्हेन आई हैड टू लीव, जब मुझे छोड़ना पड़ा था, माई मदर, मेरी माँ को, माई कंट्री, मेरे देश को, एंड माई होम, मेरे घर को, टू ट्रेन, प्रशिक्षण के लिए, एट स्ट्रेंज कंट्री, एक अजनबी देश में। She had to sacrifice the comforts. She has to sacrifice the comforts. उसने comforts, जो आरामदायक जिंदगी थी, जो सुख सुविधाएं थी, क्या थे, comforts, जो सुख सुविधाएं थी, उनका बलिदान दिया। सिक्योरिटी, सुरक्षा का बलिदान दिया। ऑफर मदर, जो उसकी माँ की थी, एंड लिव विद स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ रही, हु इंसल्टेड, जो कि उसकी बेइज्जती करते थे, एंड बुलीड हर, बुलीड का मतलब होता है दादागिरी दिखाना, और जो उस पर दादागिरी दिखाते थे। वापस समझें, सी हैड टू सैक्रिफाइस द कंफर्ट्स, उसको सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ा, उनका बलिदान देना पड़ा, एंड सिक्योरिटी ऑफ हर मदर, अपनी माँ से जो उसको सुरक्षा थी, उस सुरक्षा का भी उसको त्याग करना पड़ा, एंड लिव विद स्ट्रेंजर्स, और इस प्रकार के अजनबी व्यक्तियों के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, हु इंसल्टेड एंड बुलीड हर, जो कि इसकी अपमान या बेइज्जती करते थे और इस पर धौंस जमाते थे, दादागिरी करते थे। दिस कुड हैव ब्रोकन एनी चाइल्ड, और ये चीज, कौन सी चीज, कि मां से अलग रहना, अपमान और बेइज्जती को सहन करना, दादागिरी वाली स्थान पर रहना, और अपने आप को लक्ष्य के प्रति लगातार बढ़ाना, ये जो सारी की सारी चीजें थी, ये सारी की सारी चीजें मिलकर के कुड हैव ब्रोकन एनी चाइल्ड, किसी भी बच्चे के मनोबल को तोड़ सकती थी, किसी भी बच्चे को पीछे का रास्ता दिखाने के लिए पर्याप्त थी। बट इट ओनली मेड मारियाज रिजॉल्व स्ट्रोंगर, लेकिन इन सब चीजों ने मारियाज रिजॉल्व स्ट्रोंगर, मारिया को रिजॉल्व, एक विद्रोही रूप में, एक त्वरित रूप में, स्ट्रोंगर, मजबूत बना दिया। मारिया इन चीजों से डरकर पीछे नहीं हटी, बल्कि वो क्वाइट डिटरमाइंड, बहुत ही शांत रूप में मजबूत इरादों वाली बनती चली गई। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस रिजॉल्व एंड सेक्रीफाइस, यह सब कुछ इस सेक्रीफाइस, बलिदान के कारण हुआ। दैट शी वॉज एबल टू अचीव हर ड्रीम, दैट, क्योंकि शी वॉज एबल टू अचीव हर ड्रीम्स, वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, पूरा करना जानती थी। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं अपन छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठे क्वेश्चन के लिए वापस मुझे स्लाइड अप करना पड़ेगा, जिससे आसानी से दिखे अपन को छठा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, डिस्क्राइब मारियाज स्ट्रगल टू रीच एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ द वुमेन टेनिस। इन द फील्ड ऑफ द वुमेन टेनिस, महिला टेनिस खेल में, महिला टेनिस खेल के क्षेत्र में, टू रीच एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार में नंबर 1 पहुंचने का जो स्थान है, उस स्थान पर डिस्क्राइब मारिया स्ट्रगल, मारिया के संघर्ष को बतलाना है।
महिला टेनिस खेल के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए मारियाज स्ट्रगल, मारिया ने किस प्रकार संघर्ष किया, डिस्क्राइब इट, उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर क्या है, मारिया स्टार्टेड वर्किंग, मारिया ने स्टार्टेड वर्किंग, कार्य करना प्रारंभ किया, टू अचीव हर गोल, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एट अ वेरी यंग एज, एक बहुत ही कम उम्र में, वेरी यंग एज कि एक बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में मारिया ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सी हैड टू फेस, उसे सहना पड़ा, झेलना पड़ा, सी हैज टू फेस, कि सी हैड टू फेस, उसे सहना पड़ा, सेपरेशन, अलगाव, फ्रॉम हर मदर, अपनी मां से, कि इस चीज के लिए उसको अपनी मां से अलग रहना पड़ा, अलगाव झेलना पड़ा, एंड स्टे, और रुकना पड़ा, इन कंप्लीटली अनफेमिलियर एंड होस्टाइल सराउंडिंग, एक पूरी तरह से अनफेमिलियर, अपरिचित, एंड होस्टाइल सराउंडिंग, होस्टाइल बेहूदे से सराउंडिंग, वातावरण में या फिर जगह पर, फॉर ईयर्स, कई वर्षों तक, के मारिया शेरापोवा को महिला टेनिस के क्षेत्र में नंबर 1 बनने के लिए बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में कार्य प्रारंभ करना पड़ा, और वह कार्य की जो शुरुआत थी, वह कार्य की शुरुआत अपनी मां से अलगाव के साथ हुई, और उसको एक पूरी तरह से अपरिचित और पूरी तरह से उतावले वातावरण में कई वर्षों तक रहना पड़ा। सी आल्सो फेस्ड ह्यूमिलिएशन, सी आल्सो फेस्ड, उसने सहा, ह्यूमिलिएशन, अपमान, कि उसने बेइज्जती, अनादर या तिरस्कार भी सहा, बट नेवर लेट इट अफेक्ट नेगेटिवली, लेकिन उसका कोई भी नेगेटिवली, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने दिया, कि उसने उस शिखर को छूने के लिए, उस ऊंचाई को पाने के लिए अनेक यातनाएं, अनेक प्रकार से अनादर, बेइज्जती और अपमान सहा, लेकिन उस अनादर, बेइज्जती और अपमान को कभी भी अपने ऊपर नकारात्मक रूप में हावी नहीं होने दिया। शी टुक इट एज अ चैलेंज, उसने उस अपमान, बेइज्जती को टुक इट एज अ चैलेंज, एक चुनौती के रूप में स्वीकारा, एंड विद हर मेंटल टफनेस, और अपनी मानसिक स्थिरता से, अपने मानसिक कठोरपन से, एंड कॉम्पिटिटिव नेचर, और अपने प्रतिस्पर्धी व्यवहार से, अपने प्रतिस्पर्धी स्वभाव से, सी सक्सीडेड इन अचीविंग हर गोल, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्सीडेड, सफल हो गई। क्लियर है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर मारियाज अचीवमेंट सिग्निफिकेंट, कि हाउ आर मारियाज अचीवमेंट्स, मारिया की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों का सिग्निफिकेंट, महत्व क्या है। मारिया की उपलब्धियों पर अपन को प्रकाश डालना है, उनके महत्व की विवेचना करनी है कि किस प्रकार से मारिया की उपलब्धियां हैं। तो देखिए आंसर क्या है, मारिया एग्जाम्प्लीफाई द सक्सेस अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क, मारिया एग्जाम्प्लीफाई, सटीक वर्णन करना, सटीक रूप में बतलाती है, पूरी तरह से परीक्षित करती है कि द सक्सेस, की वह सफलता, अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क, कठिन मेहनत के माध्यम से प्राप्त की, एंड डेडिकेशन, और पूरी डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है लगन, क्या लगन, कि जो सफलता प्राप्त की है वह सफलता बहुत ही ज्यादा कठिन मेहनत, अथक प्रयास और पूर्ण लगन के माध्यम से प्राप्त की गई है। हर पेशेंस एंड प्रेस्टेंस एंड हर सक्सेस मेक हर एन आइडल रोल, कि हर पेशेंस, उसकी धैर्यपूर्ण प्रवृत्ति, हर सक्सेस, और उसकी सफलता, मेक हर एन आइडल रोल मॉडल, उसे एक आइडल रोल मॉडल, एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में दर्शाती है, फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, कि मारिया की धैर्यपूर्ण प्रवृत्ति एंड हर सक्सेस, और उसकी जो सफलता है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार में, फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, एन आइडल रोल मॉडल, एक आदर्श रोल मॉडल का, एक आदर्श प्रारूप जो होता है उसका दिखावा करती है, उसका बखान करती है। हर विनिंग विंबलडन एंड देन बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर,
कि हर विनिंग विंबलडन में उसकी जीत, एंड देन बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर, और उसके बाद महिला क्षेत्र में नंबर 1 खिलाड़ी बनना, आल्सो मेक्स हर अचीवमेंट सिग्निफिकेंट। ये दोनों ही चीजें मेक्स हर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, उसकी उपलब्धियों को महत्व दे देती हैं, इनके कारण वो महत्वपूर्ण बन जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आज ये अपने लेसन कंप्लीट होता है, मारिया शेरापोवा। क्लियर है? इससे आगे अपन अगले लेसन की स्टडी करेंगे। तो अगले लेसन की स्टडी के लिए आप लगातार वीडियोज को देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए गुड लक, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।